चेतावनी है। जिस तरीके से श्रीलंका के राष्ट्रपति को भागना पड़ा, जिस तरीके बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, मैं तुम्हें आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं, जिस दिन भारत की जनता खड़ी हो गई तो उस दिन इस देश को छोड़ करके भारत के प्रधानमंत्री को भी भागना पड़ेगा। भारत बंद 21 अगस्त को होगा जबरदस्त। भारत बंद आंदोलन, भारत बंद 21 अगस्त को होगा जबरदस्त। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देखना शुरू कर चुके हैं SB लाइव 85। जी हाँ, इस वक्त हम हैं जंतर मंतर पर और जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं बाबा साहब की प्रतिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए। हमारे साथ सर हाथ में संविधान जो है कि लिए हुए। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज जंतर मंतर पर क्या करने के लिए पहुँचे हैं? देखिए, पूरे देश की जनता को पता है पूरे देश में क्या चल रहा है, ये भी सब जानते हैं। इन्होंने संसद भवन से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को हटा दिया गया है। ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को हाथ नहीं लगाया है, इन्होंने पूरे 85% की आवाज़ को हाथ लगाया है। इन लोगों ने पहले संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहते थे, फिर इन्होंने बाबा साहब की मूर्ति, ये हमारे आंदोलन को, ये हमारी क्रांति को चेक करना चाहते हैं कि यहाँ कहाँ तक जा सकते हैं। मैं यादव समाज से आता हूँ, यहाँ पे हर वर्ग के लोग आए हैं, SC ST OBC, यानी वोट हमारा और राज तुम्हारा, ये हम चलने नहीं देंगे बिल्कुल भी। जिस तरीके से तानाशाही करके इन लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति को हटाया है, हमने इनको पहले भी 2 अप्रैल 2018 को सड़कों पर आंदोलन करके दिखाया था, जिसमें हमारे SC ST OBC समाज के सब लोग थे। ये जैसे जैसे ये हमारे आंदोलन को कुचलेंगे, हम उतने और उभरेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, आप देखिए ना, ये कहते थे 400 पार दीजिए संविधान खत्म कर देंगे, आप 400 पार दीजिए हम आरक्षण खत्म कर देंगे हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये हाथ तो ला के दिखाएं हमारे संविधान को एक बार। जिस तरीके से पहले ईंट में ईंट बजाई थी, हम इनको दोबारा भी वही चीजें करके दिखा देंगे। ठीक है, अब हमने भैंस चराना नहीं, अब हमने कलम चलानी। आप कह रहे हैं कि चेक करना, जो है कि चेक कर रहे हैं, हमें चेक करते करते संविधान में छेड़छाड़ की, पार्लियामेंट संसद भवन से बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी गई। फिर इसके बाद जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उनका हक अधिकार भी छीन लिया जाएगा ऐसे चेक करते करते। कैसे? देखिए, अभी तो इन्होंने हटाया, अभी हमारी सिर्फ चेतावनी है। जिस तरीके से श्रीलंका के राष्ट्रपति को भागना पड़ा, जिस तरीके बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, मैं तुम्हें आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, जिस दिन भारत की जनता खड़ी हो गई तो उस दिन इस देश को छोड़ करके भारत के प्रधानमंत्री को भी भागना पड़ेगा। तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि समाज अब देख रहा है, जिस दिन ज्यादती हो जाएगी, ज्यादा अंत की हो जाएगी हमारे अधिकारों पर, हमारे डाकों पर, हमारे रोजगार पर, जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। एक दलित समाज की मूंछ रखने पर उसकी हत्या कर दी जाती है, जितेंद्र मेघवाल की। ठीक है, उधर तुम्हारे गुजरात में एक दलित समाज को घोड़ी चढ़ने पर उस पर ईंट पत्थर बरसाए जाते हैं। तुम्हारी लखनऊ वाली गोमती नगर में घटना हुई थी, जिन्होंने पानी बरसात कर रहे थे, उसमें सिर्फ 2 ही जाति दिखाई दी उनको, एक यादव और एक मुसलमान है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जातिवाद फैला रहे हैं। बीजेपी जातिवादी पार्टी बन चुकी है। बीजेपी का अंत निश्चित आ रहा है, निकटतम आ रहा है, वो डाउन फ्लो पे जा रही है बीजेपी। और मैं बताना चाहता हूँ, या तो ये अपनी हरकतें, गंदी हरकतों को सुधार ले, नहीं तो जनता सुधारने के लिए तैयार बैठी है। और ये जो चुनाव जीते हैं, ADR की रिपोर्ट आई है, 78 सीटें ये गड़बड़ी करके जीते हैं, ये ईमानदारी से चुनाव नहीं जीते हैं ये लोग। 78 सीटें गड़बड़ी करके जीते हैं, ADR की रिपोर्ट आई है। सुप्रीम कोर्ट से जो है कि जो जजमेंट आया है SC ST OBC में जो वर्गीकरण किया गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, ये सब बांटने की, दलितों को बांटने की राजनीति है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक बात बताइए, जब इतना कह रहे हैं कि भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, रोजगार कहाँ है, सरकारी नौकरी कहाँ है, प्राइवेटाइजेशन इतना बढ़ चुका है, युवा परेशान है, किसान परेशान है, तो ये सारे संसाधन कहाँ से आएंगे? ये इन संसाधनों को छुपाने के लिए ये एक षड्यंत्र है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सर, जिस तरह से बाबा साहब संघर्ष किए थे पानी की वजह, पानी को लेकर, और आज जो है कि आप बाबा साहब की प्रतिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए आज लाखों की संख्या में जंतर मंतर पर पहुंचे। आखिर ये जो समाज है वो आखिर कब अपने अधिकारों को जाने? देखिए मैम, पहले समाज में इतनी जागरूकता नहीं थी, मैं आपको बता दूं। अब जैसे जैसे लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, अपने अधिकारों को जानना स्टार्ट कर दिया है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, OBC समाज में बहुत लोग अभी भी एक पाखंडवाद में फंसे हुए हैं, एक बहुत ही स्थिति में अभी निकले नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मैं खुद यादव समाज से आता हूँ, मैं कहता हूँ तुम्हारा कर्म और तुम्हारी शिक्षा, अगर तुम इन पे जोर दे दो, तुम्हारा कर्म निर्धारित करेगा। मैं कह रहा हूँ, डाक कावड़ लाने से कुछ नहीं होने वाला। पढ़ोगे, किताब पढ़ोगे तो तुम कुछ बनोगे। अगर तुम खाली निठल्ले की तरह काम घूमोगे, तुम सोचो भगवान तुम्हें देगा, तो भगवान नहीं देने वाला, तुम्हें शिक्षा देगी। शिक्षा तुम्हें सब कुछ देगी। जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दे दिए, जो बाबा साहब ने हमें, जहाँ पानी पीने तक का भी अधिकार नहीं था, कुएं से पानी पीने का अधिकार भी हमें बाबा साहब ने दिलाया है। उस चीज़ को क्यों नहीं याद करते ये यादव समाज के लोग
है। क्यों भूल जाते हैं ये लोग? तो बाबा साहब ने एक जाति के लिए काम नहीं करा मैडम। आज बाबा साहब को सिर्फ एक जाति का नेता बना के छोड़ दिया, दलितों का मसीहा। वो बाबा, मैं कहना चाहता हूँ, बाबा साहब दलितों के मसीहा नहीं थे, बाबा साहब पूरे समाज के और बाबा साहब पूरे देश के नेता थे। बाबा साहब की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं अमेरिका के अंदर जाके देख लीजिए, कितनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लग रही हैं वहाँ पे, लोग वाग उनको नमन करते हैं। मैं कहता हूँ जातिवाद खत्म, जातिवाद बढ़ा रहे हो, ठीक है, हम आरक्षण को लात मार देंगे, आप सारी जाति खत्म कर दो। लेकिन अब तो देखने को मिला बाबा साहब को भी लोग पूजने की कोशिश कर रहे हैं, पूज रहे हैं। बाबा साहब को मानेंगे। अब तो मैं कह रहा हूँ, अभी तो इन्होंने सिर्फ 240 पे आई है मोदी सरकार, तो उनको झुका दिया, इतना झुका दिया, वो झुकने पे मजबूर हो गए। मैं कह रहा हूँ अगर अगली बार ये और न सुखे तो मैं कह रहा हूँ कदमों में लेटेंगे, कदमों में बाबा साहब के। जो आज आरएसएस की नीति चल रही है वो देश बांटने की नीति, और ये अपना संविधान लागू करना चाहते हैं आरएसएस वाले हैं। आरएसएस का आज़ादी में क्या योगदान है मुझे बता दीजिए एक भी। इनका एक भी नेता आरएसएस वालों को मुझे ये बता दीजिए इनका आज़ादी में क्या योगदान है। इन्होंने सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी करी है, इन्होंने सिर्फ अंग्रेजों के मुखबरी करी है। ये देश को बांटना चाहते हैं। मैं जब ही पहचान देता हूँ SC ST OBC माइनॉरिटी जाग जाएं, राष्ट्रपति भी इनका, प्रधानमंत्री भी इनका, मुख्यमंत्री भी इनका, और SDM भी इनका, और PM भी इनका, सब चीज़ इनके बनेंगे। पर जागने को तैयार नहीं है। कौन जगाएगा? हम जैसे जागरूक लोग जगाएंगे। अगर हम जागरूक बनेंगे तो समाज जागरूक बनेगा। आपके चैनल के माध्यम से जब ये दूर दूर तक लोग आगे देखेंगे तो कहेंगे कि एक यादव समाज का लड़का इस चैनल पे बोल रहा है, बहुत अच्छी बात बोल रहा है। मैं हर आंदोलनों में, बहुजन समाज के आंदोलन हो या किसी भी चीज़ के आंदोलन हो, मैं बहुत आगे रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा अधिकार क्या है। और जिस दिन मेरा अधिकार मारे जाएंगे तो उस दिन मुझे निकलना पड़ेगा, सीधी सी बात। आखिरी सब एक बार इस बुक को ऐसे रख लो, और जो आपने अधिकतर जो लोग और महिलाएं ये बोलती हैं ना कि बाबा साहब के बारे में आजकल एक रील का ट्रेंड चल रहा है, रील बनाती हैं, तो बात बात पे ना कुछ महिलाओं को यही नहीं पता कि अधिकार बाबा साहब की वजह से महिलाओं को मिले। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ महिलाओं की, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि जो बाबा साहब के बारे में बहुत गलत बोलती हैं, SC ST एक्ट के बारे में गलत बोलती हैं, या कुछ मनुवादी लोग हैं। मनुवादी भी दो तरह के हो चुके हैं। एक तो पढ़े लिखे हैं जो जिनको सब पता है, वो कहते हैं कि अब मनुवाद से बाहर आना चाहिए, और एक हैं जो पढ़ तो लिए हैं लेकिन मनुवादी अभी उनकी दिमाग में भरी पड़ी है। तो जो भरी पड़ी है, मैं उन लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, भाई लोगों, नफरत फैलानी बंद कर दो, नहीं तो नफरत फैलाने के चक्कर में आप भारत के अंदर ही सिमट कर रह गए। अगर बुद्ध की तरह विचार बांटते तो आज भी 56 देश बुद्ध की तरह आपके भी होते, 56 देश आपके हिंदुओं के भी होते। तुम दूसरा एक समुदाय क्या कह लेता है इन हिंदुओं से लड़ने के लिए? वो ये कहता है कि भाई इन लोगों में जातिवाद है, इन लोगों के अंदर जातिवाद है, जातियों में बटे हुए हैं, ये आपस में लड़ के मर जाएंगे, और आने वाले 2040 या 2050 में हम राज करेंगे। बाबा साहब कभी नहीं चाहे कि अंधविश्वास पाखंडवाद की तरफ कभी नहीं वो ध्यान दिए, अंधविश्वास पाखंडवाद से बाहर निकालने का काम किया, लेकिन अक्सर देखा जाता है लोग उसी की तरफ आकर्षित होते हैं। ऐसा क्यों आखिर हो रहा है? नहीं, दूसरे की तरफ जो आकर्षित होते हैं, एक तो धर्म के प्रति हो जाते हैं, एक भावनाओं के प्रति हो जाते हैं। जो धर्म के प्रति होते हैं ना, उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुबह सुबह जब अपने बच्चे को घर से भेजने का समय होता है ना, एक तो माँ जाएगी मंदिर और बेटा जाएगा स्कूल। तो जो माँ मंदिर जा रही है ना, वो फिर उसके घर से मंदिर से लौटने के बाद ये नहीं बोलेगी कि बेटा तुम कल स्कूल में जाके अच्छी शिक्षा ये प्रदान करना, ये करना। वो कहेगी बेटा भगवान को नमन करते हुए जाना। सर, आखिरी सवाल आपसे है, जिस तरह से बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर बड़ा आंदोलन आज हो रहा है, बाबा साहब को जो है कि पार्लियामेंट से, संसद भवन से प्रतिमा हटा दी गई है, जो लाखों लोग 14 अप्रैल या 6 दिसंबर को लोग नमन करने जाते हैं, आखिर अब कहाँ हो जाएंगे? मैं बताना चाहता हूँ, अभी जस्ट आपने एक बयान देखा होगा, वो बयान आया है कांग्रेस के सांसद का। वो किस बेस पे बयान आया, मैं उसी के माध्यम बता रहा हूँ। जिस तरीके से इन दोनों तानाशाही फैला रखी है, जिस तरीके से बाबा साहब की मूर्तियां हटा रहे हैं, संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं, छेड़छाड़, तो उन्होंने उनको चेतावनी दे दी है, एक सांसद ने, कि अगर तुमने यही हाल रखा तो तुम्हें ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे देश छोड़कर भागने के लिए। जिस तरीके से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भागी है, जिस तरीके से श्रीलंका का राष्ट्रपति भागा है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि भारत का प्रधानमंत्री भी भागने पे मजबूर हो जाए। तो है ये भी भगाया जा सकता है। हसीना से कमेटी बनती है, तब मूर्ति हटाई जाती है। समाज तो दो भागों में बिखरा हुआ है, कैसे समाज को जागृत करें? हमारा जो समाज है वो बिखरा हुआ समाज नहीं है, बस हमारे समाज को जगाने की जरूरत है। हमारे समाज पत्रकार महोदय, ये मोदी जी ये ना समझे कि बहुजन कमजोर है, बहुजन समाज कमजोर नहीं है। 1 मिनट में सरकार गिरा देगा, 1 मिनट में उठा देगा। अब देखा आपने उसका बांग्लादेश का हाल, तो वो भागी नहीं है, वो भगाई गई है। और यही हाल मोदी जी का होने वाला है अभी आने वाले समय में। अगर
जी चेतावनी बिल्कुल दे रहे हैं चेतावनी। अगर नहीं बाजे तो ऐसे ही संघर्ष होता रहेगा, ऐसे ही आंदोलन करा जाएगा, सड़कें जाम करे जाएगी और हमारा ही तो वो रहेगा इसमें। वही देश के 14 अक्टूबर को अल्टीमेट दे दिया गया यहाँ पर। 14 अक्टूबर के बाद अगर बाबा साहेब की प्रतिमा नहीं लगी तो अगला आप लोगों के स्टेप क्या है? भारत बंद आंदोलन, भारत बंद 21 अगस्त को होगा जबरदस्त। संपूर्ण भारत 2 बंद अप्रैल का से ज्यादा। आंदोलन। हमें संघर्ष करना सिखाया है, हम संघर्ष के आदी हैं, हम संघर्ष के आदी हैं, संघर्ष करना जानते हैं। हम सब कुछ छोड़ के आंदोलन करेंगे, हम चक्का जाम करेंगे जब तक प्रतिमा नहीं लगेगी, जब तक ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा। मैं आपकी मीडिया से सवाल करना चाहता हूँ कि जब वो प्रतिमा हटाई गई थी क्या उसका कोई नोटिस दिया गया था या कोई प्रेस विज्ञप्ति किसी को दी गई थी? ये रातों रात हटाने का मतलब यानी कि इस सरकार के अंदर उन नुमाइंदों के अंदर थोड़ा डर है। अगर तरीका बाबा साहब का जो विचार था उससे डर रहे हैं क्या? ये लोग किसी भी चीज से डर रहे हो, लेकिन बाबा साहब के लोग प्रतिमा ऐसे हटाई गई जैसे गांव में खेतों से मोटर चुरा ली गई हो समरसीबल की, रातों रात प्रतिमा हटाई गई हो। अरे दिन में करके देखते फिर बताते क्या होता है। जब इनको पता चलता कैसे मूर्ति हटाई जाती है, कैसे स्थापित करी जाती है। जब तक मूर्ति स्थापित नहीं होगी, बाबा साहब की स्टैचू स्थापित नहीं होगी, जब तक बहुजन जागा रहेगा, जब तक चुप नहीं बैठेगा। 2 अक्टूबर फिर दोहराएंगे? बिल्कुल दोहराएंगे, 2 अक्टूबर बिल्कुल दोहराएंगे। फिर से होगा। हम उस समय भी बिल्कुल सामने थे और अब भी सामने हैं, बिल्कुल कह रहे हैं वही दोहराया जाएगा जो 2 अप्रैल में हुआ था। 2 अप्रैल तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों के अंदर आक्रोश भरा हुआ, किस तरह से लोगों के अंदर गुस्सा है। जिस तरह से बाबा साहेब ने इन लोगों को अधिकार दिया था, उस अधिकार को खत्म किया जा रहा है, इतिहास को खत्म किया जा रहा है। इन लोगों की बातों से आप लोग कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मैं आपके साथ सुमन बौद्ध, SB लाइव 85 से।